In class 10, welcome back to your online class maths. Student, I am your maths teacher Vibha. क्लास 10 आपको कौन सी बुक लेनी है मैथमेटिक्स की? बालाजी पब्लिकेशन क्लास 10। और आपके कौन कौन से टॉपिक है एक बार मैं इंडेक्स आपको डिस्कस कर देती हूँ। आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपका है चैप्टर 1 रियल नंबर्स। यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको पढ़ना है चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। थर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड चैप्टर फिफ्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको चैप्टर 6 है जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ना है। एंड यूनिट फोर्थ में आपको पढ़ना है ज्योमेट्री में आपको चैप्टर 7 में ट्राइंगल्स पढ़ना है, चैप्टर 8 में सर्कल्स एंड चैप्टर 9 में कंस्ट्रक्शंस। एंड यूनिट 5 में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज पढ़ना है। एंड चैप्टर 11 में आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है। यूनिट 6 में आपको मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में आपको चैप्टर 12 आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पढ़ने हैं। और यूनिट 7 में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें चैप्टर 14 आपको स्टैटिक्स हो गया एंड चैप्टर 15 आपकी प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट आपको टोटल 70 मार्क्स का पेपर होता है। 70 में से देखिए आपको कितने में से कौन से कितने मार्क्स के आएंगे। यूनिट 7 में स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी में आपके 10 मार्क्स के आते हैं। मेंसुरेशन में आपके 8 मार्क्स के आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपके जो आते हैं वो 12 मार्क्स के होते हैं। एंड ज्योमेट्री में आपके आते हैं 12 मार्क्स के। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5 मार्क्स के होते हैं। एंड अलजेब्रा 18 मार्क्स। एंड नंबर सिस्टम में आपका 5 मार्क्स के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट मतलब यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम, जिसमें आप पढ़ोगे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स इससे पहले भी आप 6th 7th 8th 9th क्लास में पढ़ चुके हो रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो इसको कैटेगराइज किया गया है कैसे, नेचुरल नंबर्स में, होल नंबर्स में, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या है, ये नेचुरल नंबर्स आपके हो गए। होल नंबर्स में कैटेगराइज किया गया है, इंटीजर्स में, एंड रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ये सबसे क्या मिलकर बना है आपका रियल नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं क्या होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एन। किससे डिनोट करते हैं इसको, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोटेड करते हो। ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग विथ 1। जितनी भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स आपके प्राकृतिक संख्या होते हैं और इसकी काउंटिंग भी 1 से होती है, डिनोटेड बाय कैपिटल एन। तो कैपिटल एन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। ओके क्लास। नाउ होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स स्टार्ट विथ 0। होल नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर स्टार्ट विथ 0। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल W। इसको किससे डिनोट करते हैं, W से। किससे करते हैं, W से। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू, होल मतलब पूर्ण संख्या, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स में आपका स्टार्टिंग 1 से होगा, बट होल नंबर्स में स्टार्टिंग आपके 0 से होंगे। ओके क्लास। नाउ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आपके होते हैं -1, -3, -2, -4, 0, 1, 2, 3, 4। ये सब आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर की डेफिनेशन क्या होती है, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स 0 एंड नेगेटिव नंबर्स इट इज़ डिनोटेड बाय Z। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इसको Z से डिनोटेड करते हैं। इसमें आपके क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी रहते हैं एंड नेगेटिव नंबर्स।
तो अगर आपको पॉजिटिव डिनोट करना है तो जेड के ऊपर प्लस लिख कर आप पॉजिटिव नंबर्स लिख देंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर आपको निगेटिव लिखना है तो जेड निगेटिव इक्वल टू आप लिखोगे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये सारे आपके क्या हो गए इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो होते हैं माइनस इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, इट मीन्स इनफाइनाइट नंबर तक होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। तो ये माइनस इनफाइनाइट एंड टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, इसमें पॉजिटिव इनफाइनाइट इसमें इंक्लूडिंग है 0 भी। और इसको डिनोट किससे करते हैं कैपिटल जेड से। ओके क्लास। नाउ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आपको पता भी है, प्राइम नंबर्स जो होते हैं क्या है, विच हैज़ 2 फैक्टर्स, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर मीन्स वह इट्स सेल्फ डिवीजन हो। कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट, क्या हो इट्स सेल्फ डिवीजन। इट्स सेल्फ डिवीजन मतलब खुद के नंबर से कटे, इट्स सेल्फ डिवीजन होता है इसमें। क्या होता है? इट्स सेल्फ डिवीजन। इट मीन्स वह खुद के नंबर से कटता है। 2 फैक्टर मीन्स यहाँ पर 2 फैक्टर का मतलब होता है इसका जैसे 2 का क्या है, एक 1 है एक 2 है। 3 का क्या है फैक्टर्स, एक 1 है एक 3 है। और 5 का क्या है फैक्टर्स, एक 1 है एक 5 है। ऐसे 7 के भी फैक्टर्स क्या है, एक 7 है और एक 1 है। ऐसे 11 के भी क्या फैक्टर्स है, 11 के फैक्टर्स एक 1 है और एक 11 है। इट मीन्स इसी को हम बोलते हैं 2 फैक्टर्स। ठीक। तो प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 1, ये 1 से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। विच आर ओनली डिविजिबल बाई इटसेल्फ, जो केवल खुद के नंबर से कटते हैं। जैसे 2 है, 2 किससे होगा, 2 इटसेल्फ डिवीजन है, 2 से ही होगा। 3 इटसेल्फ डिवीजन है, 5 इटसेल्फ डिवीजन, 7 भी इटसेल्फ डिवीजन, 11 भी आपका इटसेल्फ डिवीजन है। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके क्या होते हैं, दैट आर नॉट प्राइम नंबर। इसको हम प्राइम नंबर्स नहीं करते, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने, मोर देन 2 फैक्टर, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल 4 6 8 10, इन सब के कितने फैक्टर्स है, 2 फैक्टर। जैसे 4 का क्या हो गया, 4 का एक 2 हो गया एक 4 हो गया। 6 का क्या हो गया, एक 2 हो गया एक 3 हो गया, 6 भी हो गया। एंड 8 के फैक्टर्स में क्या हो गए आपके, 1 भी आ रहे हैं, 2 भी आ रहे हैं, 4 भी आ रहे हैं एंड 8 भी आ रहे हैं। मोर देन कितने फैक्टर्स हो रहे हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर्स नॉट प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स आपकी प्राइम नंबर्स नहीं होते। ओके क्लास। तो एग्जांपल आप समझ गए। इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, डिवाइडेड बाई 2, जिसको हम कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स। फॉर एग्जांपल आपके क्या हो गए 2 से डिवाइड, 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए। ये सब क्या हो गए, आपके इवन नंबर्स हो गए। कैसे, क्योंकि ये नंबर्स 2 से डिविजिबल हो रहा है। ऑड नंबर्स जिसको कहते हैं हम, ऑड नंबर्स वो होते हैं जिसको विषम नंबर्स कहते हैं, विषम संख्या। नॉट डिवाइडेड बाई 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो सारे सब क्या होते हैं, ऑड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7, दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। नौ अब क्या आ रहा है, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। रेशनल नंबर्स को किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ आपके क्या होते हैं, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, लेकिन क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। यू कैन सी पी बाई क्यू, रेशनल नंबर किसके फॉर्म होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q आर क्या होते हैं, इंटीजर्स, लेकिन आपका Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q इट मीन्स आपका क्या होता है, P बाई Q के फॉर्म में हमने लिखा, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, कह रहा है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स आपका Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आपने लिखा 3/4, 1/2, ये सब P बाई क्यू की फॉर्म में है। आप 2/0 नहीं लिख सकते, क्यों, Q इज इक्वल टू नॉट 0, Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं, क्या क्या हो रेशनल नंबर के एग्जाम्पल आपके, यू कैन सी √4,
and 1/3, 1, 1/5 and so on, 4/5. इरेशनल नंबर जो क्या होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते, कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल आपके हो गया पाई, √5 एंड √7. नाउ रियल नंबर्स. रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर. ऑल नंबर्स आर रियल. जितने भी नंबर्स होते हैं सब क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं. ओके क्लास, तो आज का यही तक आपका ये इंट्रोडक्शन क्लास था. होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आए. तो पहले आप सारे डाउट क्लियर कर लीजिए. जब तक डेफिनेशन नहीं समझ पाएंगे तब तक आप आगे के क्वेश्चंस नहीं समझ पाएंगे. तो जिसको इतने में डाउट हो तो आप पूछिए. अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम पढ़ाएंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा. यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी. ओके क्लास, थैंक यू.